जो एक दिन भी किसी उस्ताद के पास भी नहीं गए, लेकिन ये है कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस मौजूद थी। उन्हें ये भी पता था कि हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और पेपर किस तरह से देना। अकेडमी ज्वाइन नहीं करता, तो अब आप बताएं कि वो किन सोर्सेज को कंसल्ट करे कि वो आ जाए रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर जाए। हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला हुआ है ना आजकल कि हर बंदा वो एडवांस पास पेपर्स के पीछे लगा हुआ है, तो वो तो बुनियादी तौर पर ऐसे होम्योपैथिक दवाई है। तो अगर जब तक कोई भी कैंडिडेट इनको समझेगा नहीं, इनको ऑप्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए मुश्किलात हैं। या तो वो खुद मेहनत करता है तो न्यूज़पेपर पढ़े, या फिर रेडीमेड सोर्स है हमारे पास और वो है वर्ल्ड टाइम्स वालों का मैगजीन। सबसे ज़्यादा मिस जो कंसेप्शन है हमारे यहाँ, हर सवाल का जवाब देना है उम्मीदवार ने। अब ये उन्हें कोई कौन समझाए कि आप एक इतने प्रेस्टिजियस पैनल के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, किसी का भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समी अहमद। आज हमारे साथ मौजूद है सर ज़ुबैर साहब। इनका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के हवाले से बड़ा वसी एक्सपीरियंस भी है और एक्सपोजर भी है। तो आइए चलते हैं सर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। बस काफ़ी दिनों से समी हम कोशिश कर रहे थे कि इस मौजू के ऊपर बात करें, बट आफ्टर ऑल आज हम इकट्ठे हो गए। अच्छा सर, बगैर किसी तमहीद के मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। तो आप ये बता दें कि एक कैंडिडेट जिसने पीपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, तो क्या वो बगैर एकेडमी के पीपीएससी की तैयारी कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लोग तो बगैर एकेडमी के सीएसएस भी कर लेते हैं, पीएमएस भी कर लेते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान तो उसकी निस्बत मतलब कंपैरेटिवली कम टाइम टेकिंग है और कम ऐसा समझ लें कि एनर्जी टेकिंग है, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और ये आप जैसे आप बैठे हुए हैं, आपने एकेडमी ज्वाइन की थी? नहीं सर, उस टाइम अकेडमीज का भी इतना था मैंने भी नहीं की थी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने एकेडमी में एक दिन भी नहीं गुजारा, लेकिन उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में बेहतरीन पोजीशन हासिल की है। तो अब क्यों हासिल की है? बुनियादी तौर पर यह है कि उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की समझ आ गई थी। एग्ज़ाम, हर इम्तिहान जो समी भाई होता है ना, उसकी एक साइंस है। जो बंदा भी किसी भी इम्तिहान की नेचर जो उसकी साइंस को समझ लेता है, तो मेरे ख्याल में फिर वो एक कमरे में बैठ के आराम से तैयारी कर सकता है। और इसी तरह जैसे आप, मैं, बाकी हमारे बहुत सारे दोस्त जो एक दिन भी किसी उस्ताद के पास भी नहीं गए, लेकिन ये है कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस मौजूद थी। उन्हें ये भी पता था कि हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और पेपर किस तरह से देना है। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हर वो बंदा बग़ैर एकेडमी के पास कर सकता है जिसे ये तीन चीज़ों का पता है। मतलब ये ऐसा समझ लें, तीन प्रिंसिपल्स हैं इम्तिहान पास करने के: पढ़ना क्या है, पढ़ना कहाँ से है और पेपर कैसे। चलिए सर, इसी बात को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक कैंडिडेट अकेडमी ज्वाइन नहीं करता, तो अब आप बताएं कि वो किन सोर्सेज को कंसल्ट करे कि वो आ जाए रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर जाए। हाँ, ये है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे पास मार्केट के अंदर ना समी भाई, जब आप तैयारी करते थे या मैं तैयारी करता था, तब इन्फॉर्मेशन थोड़ी होती थी लेकिन अच्छी होती थी। अब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें से ये देखना बहुत मुश्किल होता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक कौन सी है। तो हमारे जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स अब आ रहे हैं, अब आप हर इम्तिहान में देखें 1 लाख प्लस लोग होते हैं, ऐसे ही है। और उसमें 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जो इम्तिहान देते ही नहीं है सिरे से, दूसरे वो जो इम्तिहान तो देते हैं लेकिन प्रॉपर तैयारी नहीं करते, तीसरे वो लोग जो प्रॉपर तैयारी करते हैं और वो पास कर लेते हैं। अब उनके पास वो क्यों पास करते हैं? क्योंकि वो हमारे यहाँ जो ट्रेंड चला हुआ है ना आजकल कि हर बंदा वो एडवांस पास पेपर्स के पीछे लगा हुआ है, तो वो तो बुनियादी तौर पर ऐसे होम्योपैथिक दवाई है कि आप अपने किसी दोस्त को ये बता सकते हैं, जी मैंने 50 नंबर ले लिए, मैं तो पास हो गया हूँ। तो अब 50 नंबर लेके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान को छोटे छोटे से हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी आसानी के लिए, कैंडिडेट्स की आसानी के लिए अपने इश्तिहार के अंदर लिख देता है कि जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होगा और उसके ये पोर्शन होंगे। ठीक है। अब एक कैंडिडेट ने अगर आज तक ज़िंदगी में उस इश्तिहार में वो पोर्शन ही नहीं पढ़ा कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने कौन कौन से पोर्शन में से सवाल पूछने हैं, तो अब वो कहाँ, मतलब उसकी नेचर को कहाँ समझ सकेगा? बिल्कुल। पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी इम्तिहान होता है, उसमें जो 10 इम्पॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं, उनमें से पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर बनाता है। ठीक है। जैसे पाकिस्तान हिस्ट्री, जियोग्राफ़ी,
उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, जियोग्राफ़ी और इससे बाकी एडजेसेंट जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये बेसिक्स चीज़ें हैं जिनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पूछते हैं। अब अगर एक उम्मीदवार इन सारे पोर्शंस को अंडरस्टैंड कर ले और फिर हर एक को अलग 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 करके तैयार करे तो मेरे ख्याल में वो आराम से तैयारी कर सकता है। मैं एक ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 6 महीने के अंदर तैयारी की, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 10 साल से लगे हुए वो तैयारी नहीं कर सके। हमारे पास ऐसी है ना, ऐसी है कि अब वो क्यों नहीं तैयारी कर सके। क्यों? एक बंदा उसकी साइंस ही नहीं समझ सका इम्तिहान की, उसे पता ही नहीं है कि मैंने तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, तो वो मेरे ख्याल में नहीं कर सकेगा। अगर फ़र्ज़ कर ले हम उसने तैयारी भी कर ली है, अगर उसका पेपर डे ही उसे मैनेज नहीं होता, पेपर वाले दिन वो परेशान हो जाता है, या वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है और 100 के 100 सवाल अटैम्प्ट कर लेता है, और कभी हमें ये गुंजाइश होती है कि हम 80 पे भी अपने आप को कर्टेल करना पड़ता है नेगेटिव मार्किंग होती है ना सर पेपर में। तो ये सारी एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली इन्हें कहते हैं ये स्किल्स हैं। इम्तिहान की, पेपर की, प्रिपरेशंस की, ये छोटी छोटी सी स्किल्स हैं। तो अगर जब तक कोई भी कैंडिडेट इनको समझेगा नहीं, इनको ऑप्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए मुश्किलात हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर ये बता दूं कि अगर कोई उम्मीदवार, जैसे आपने पहला सवाल मुझसे पूछा है कि बग़ैर एकेडमी के कोई उम्मीदवार तैयारी कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वन लाइनर आंसर है, कर सकता है, कर सकते। अब वो कैसे करेगा, आपकी वीडियो के तवस्सुत से मैं बता दूं उन्हें कि अगर कोई बंदा पब्लिक सर्विस कमीशन का 1 पेपर तैयार करना चाहता है, उर्दू के लिए वो कलीद उर्दू की किताब पढ़ ले, ठीक है। इस्लामियात के लिए वो तैयब इस्लामियात या सिराज इस्लामियात, जो MCQs हैं, दोनों किताबें, ठीक है, इनमें से कोई एक पढ़ सकता है। सेम ऐसे हिस्ट्री के लिए कोई, हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो इस पे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एटलीस्ट आप कोई एक डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ें, जैसा कि स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बहुत अच्छी किताब है, मेकिंग फॉर पाकिस्तान, या बहुत सारी किताबें हैं, या कोई ऐसी किताब जो गाइड है, जैसे मताला पाकिस्तान का गाइड है, अगर वो पढ़ लेता है कोई कैंडिडेट, तो उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्रोनोलॉजिकल आर्डर के थ्रू, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा क्रोनोलॉजिकल आर्डर के थ्रू चलती है, तो अगर वो उसको उस तरीके से तैयार करेगा तो मेरे ख्याल में वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है उसकी टाइम की। इंटरव्यू में भी इसको हेल्प होगी, यकीनन इंटरव्यू में भी उसे हेल्प होगी, और ये इस तरीके से हिस्ट्री का पोर्शन तैयार कर सकता है। करंट अफेयर के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो वो ख़ुद मेहनत करता है तो न्यूज़पेपर पढ़े, या फिर रेडीमेड सोर्स है हमारे पास, और वो है वर्ल्ड टाइम्स वालों का मैगज़ीन। वर्ल्ड टाइम्स वालों का मैगज़ीन, अच्छा, वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन की ना जो ख़ास बात है समी भाई, वो ये है कि वो पूरे महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री वाइज उनको वो 4 सफ़ों के ऊपर लिख देते हैं, डेट वाइज। ऐसे ही है, यकम से लेकर 31 तक, अगर 31 का महीना है तो उन्होंने डेट वाइज बता दिया है कि यकम जनवरी से 31 जनवरी तक पूरी दुनिया के अंदर हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे या अभी हुए हैं, ऐसे है। तो वो आ जाते हैं। सर वो करंट अफेयर का पोर्शन बड़ा कम आता है PPSC में, 2 नंबर का, 3 नंबर का। सर PPSC का मतलब एक तरह का आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि असिस्टेंट के पेपर के 4 बैच बना दिए गए थे, तो वो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी तो ना रही, और हमें पता है कि एक पेपर कदरे आसान था, बाकी 3 मुश्किल थे। अच्छा, वैसे उसका मुझे भी अफसोस है, ख़ास तौर पर जो 24 को हुआ था ना उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अपीयर नहीं हो सके थे। पहली बात, चले वो तो हो गया, लेकिन मतलब इसमें वैसे कोई क़यामत नहीं आ जानी थी अगर 24 को पेपर ना होता तो। ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर ये सारे का सारे पेपर जैसे यकम को या 31 को हो रहे थे तो एटलीस्ट एक ही पेपर होता, सारे लोग देते। मैंने जो सकता था सर 1 लाख। अच्छा सर, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है असिस्टेंट पंजाब पुलिस का और असिस्टेंट SNGAD का जी, तो 10 तारीख से महल इंटरव्यू भी स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इंटरव्यू का कितना रोल होता है आपकी सिलेक्शन में? हाँ, ये जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है ना समी, वो ये है कि हमारे यहाँ इंटरव्यू की स्किल्स के ऊपर काम नहीं होता। और मेरी ज़ाती नज़र में, या मेरे बाकी भी दोस्त हैं जो मेरे साथ एग्री करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका कोई भी इम्तिहान हो, चाहे CSS हो, चाहे PMS हो, या 1 पेपर हो, जो आपकी जॉब है वो इंटरव्यू ओरिएंटेड होती है। आप रिटन में जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, अगर आपके अंदर इंटरव्यू की स्किल नहीं है तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप देख लें कि अगर मैं या आप या कोई भी ऐसा उम्मीदवार
जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, इंटरव्यू रूम से जब बाहर आता है ना, उसे पता होता है। सर आपने बात की है इंटरव्यू स्किल की, तो हम अपनी स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं इंटरव्यू में? अच्छा, अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू होता है ना, उसकी पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस हैं, जिसे हम कह सकते हैं। जैसा कि ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, मतलब फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होना चाहिए। ये उनकी एक गाइडलाइंस मौजूद है। लेकिन ये उनकी गाइडलाइंस के साथ साथ आप पोस्चर्स, आपका इंटरव्यू के दौरान आपका आई कांटेक्ट, आप कैसे जवाब दे रहे हैं, ये और एक जो सबसे ज़्यादा जो कंसेप्शन है हमारे यहाँ, हर सवाल का जवाब देना है उम्मीदवार ने। अब ये उन्हें कोई कौन समझाए कि आप एक इतने प्रेस्टिजियस पैनल के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, किसी का भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है? उससे दो चीज़ें होती है, या तो वो उम्मीदवार जो होता है वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ऐसे ही है, या दूसरा क्या होता है, वो नर्वस हो जाता है। तो कोई भी इंटरव्यू है उसमें मेरे ख्याल में अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है समी, तो उसमें 90 नंबर ना आपके कॉन्फिडेंस के होते हैं। अच्छा सर, लक वर्सेस हार्ड वर्क, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो वैसे लक मैट को मैं तो यकीन भी रखता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ, आप बताएं। मैं इंटरव्यू में हार्ड वर्क को जी नहीं, इंटरव्यू में ऐसा होता है ना, कई दफ़ा कि 2 कमेटीज़ बनी होती हैं और एक मेंबर की रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है कि अच्छे नंबर देता है, और दूसरे का पता होता है कि इस मैक्सिमम भी अच्छे दिए तो 60 देगा। इसमें फिर लक फैक्टर तो आ गया। ये वैसे हो तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं हार्ड वर्क को प्रेफर करूँगा और मेरा वोट हमेशा हार्ड वर्क है। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा, हाँ 2-3 ज़रूर देखे हैं जो मेरे अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस में हैं। मैं उनके लिए ना एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि शायद इनके जो बजट सैंक्शनिंग थी ना, वो कहीं और मतलब ऊपर से हो चुकी थी। ऐसे है। वो हो सकता है वो लोग, लेकिन मतलब ऐसे नहीं है, वो शायद 1% लोग होते होंगे, 99% लोग हार्ड वर्क। सर आप हमें कुछ टिप्स दे दीजिए उन बच्चों के लिए जो 10 तारीख से असिस्टेंट SNGD के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अच्छा सर, असिस्टेंट SNGD का जो इंटरव्यू होगा ना, ये एक असिस्टेंट का जो चैनल है ना सर, जो प्रमोशन चैनल है, वो है कि इन्होंने इसके बाद PMS बनना होता है, और PMS के बाद यकीनन ये सारे के सारे जैसे सुपरिटेंडेंट बनते हैं PMS बन जाते हैं। PMS के बाद फिर उन्होंने डेप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, और मतलब जो कम एज के होंगे वो एडिशनल सेक्रेटरी आराम से बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनके इंटरव्यू के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाएगी ना पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर, वो इनका कॉन्फिडेंस होगा। और क्या ये बंदा नियर फ्यूचर में जब इसको प्रमोट किया जाएगा तो क्या ये एक माइंड भी ब्यूरोक्रेटिक रखता है या नहीं रखता। एग्जैक्टली ठीक है। और उसके इंटरव्यू की SNGD के इंटरव्यू की ख़ास बात होगी उसमें, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का बंदा शायद नहीं होगा। ठीक है। अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ऑफ द इंटरव्यू बैठा होगा वो भी ब्यूरोक्रेट होगा। ऐसे ही है। ठीक है। और जो SNGD से बंदा गया हुआ होगा वो भी ब्यूरोक्रेट होगा, और शायद किसी और को जो बुलाएंगे वो भी ब्यूरोक्रेट होगा। ऐसे ही है। तो उनकी जो हम, क्योंकि सारा दिन हमारा आपका सारा दिन काम ही इन्हीं के साथ होता है, उनकी परसेप्शन किसी भी कैंडिडेट के हवाले से 1 मिनट के अंदर बन जाती है कि क्या ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। मतलब वो या तो 1 मिनट के अंदर आपसे एग्री कर जाते हैं या डिसएग्री कर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इस इंटरव्यू के अंदर यकीनन इंटरव्यू जो कैंडिडेट होगा वो खुद लीड करेगा, और वो उन्हें बता रहा होगा कि जी मैं यकीनन SNGD के अंदर जो है वो कैपेबल हूँ, काम कर सकता हूँ। फ्यूचर में अगर आप मुझे सेक्शन अफसर, कहीं पे फ्यूचर में असिस्टेंट कमिश्नर मुझे लगना पड़ जाएगा, तो वो यकीनन उसको परफॉर्म करने के काबिल होगा। और यकीनन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाएगी ना, जो कोई भी एक ब्यूरोक्रेटिक माइंड होता है ना समी, वो आपके इंट्रोडक्शन से इम्प्रेस होता है। मतलब ऐसे है कि इंट्रोडक्शन में आप अपनी मैक्सिमम चीज़ें आप उन्हें बता देते हैं ना, तो आप अपने इंटरव्यू को जकड़ लेते हैं। ये आम मतलब एक हमारे यहाँ मशहूर भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू जो होता है, इंट्रोडक्शन जहाँ पे आप ख़त्म करते हैं, आपका इंटरव्यू शुरू होता है। अब एक उम्मीदवार अगर अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया ना उसने पहले 2 मिनट के अंदर, और बेहतर तरीके से उनकी आंखों में आंखें डाल के और बता दिया कि जी मैं कौन हूँ, तो उनकी जो 50% परसेप्शन है वो बन जाएगी उस उम्मीदवार के बारे में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सप्लोर करेंगे। इंटरव्यू का मकसद ही तो यही है ना। इंटरव्यू का मकसद पब्लिक सर्विस कमीशन खुद कहता है कि आपका नॉलेज चेक करना नहीं है, बिल्कुल, इट्स द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी।
अगर एक बंदा उन 10 मिनट के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सका, अपने आप को सेल नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल में फिर वो कहाँ उसे मतलब वो सिलेक्ट हो सकता है, मुश्किल है। तो इसलिए इस स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। जैसा कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी इंटरव्यू देना है असिस्टेंट SNGAD का, तो जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ना इंटरव्यू की, वो है मॉक इंटरव्यूज़। ये हमें सिखाती है बुनियादी तौर पर कि आपको सवाल अगर नहीं आना तो आपने रिएक्ट कैसे करना है, अगर आपको सवाल आता है तो आपने जवाब कैसे देना है, अगर आपको सवाल आधा आता है तो आपने फिर कितना जवाब देना है, अगर आपको सवाल बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर आपने अवॉइड कैसे करना है और सॉरी कैसे करनी है। ठीक है, ये एक स्किल है। तो अगर आज से ही जो भी उम्मीदवार हमें देख रहे हैं, तो आपकी नज़र में सर कोई बंदा या पैनल जो मॉक इंटरव्यू लेता हो, ताकि कैंडिडेट्स अनटिल के हमें गाहे बगाहे मैसेज करके पूछते रहे, हम जनरली बता दें। अच्छा, मतलब मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं रिकमेंड कर सकूं। ठीक है, मैं शुरू में शायद ख़ुद भी चाह रहा था कि हम भी इसके ऊपर एक सेशन स्टार्ट कर दें कि हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाएं, लेकिन शायद फिर वो नहीं बन सका हमारा प्लान। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह आजकल क्योंकि हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो इंटरव्यू ऑनलाइन सर्विस नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको फिज़िकली जब आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। जैसे वर्ल्ड टाइम्स वाले फिज़िकली इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा वर्ल्ड टाइम्स में या नोवा में जाके 2 या 3 इंटरव्यू दे तो अब यकीनन वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी और हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया जी।